अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इस क्लास में हम सम इफ्स फंक्शन को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की मदद से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने सम इफ फंक्शन को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की मदद से समझा था। मुझे उम्मीद है आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी और आपको अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। अब हम बात कर रहे हैं सम इफ्स की। सम इफ्स फंक्शन मल्टीपल क्राइटेरियाज की बेस पर, यानी एक से ज़्यादा क्राइटेरियाज की बेस पर सेल्स में मौजूद वैल्यूज़ को सम करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब इस बात को हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। हमारे पास जो एग्जाम्पल है ये वही एग्जाम्पल है जो हमने पिछले लेक्चर में इस्तेमाल की थी, यानी एक फ़ास्ट फूड कंपनी की सेल्स का डाटा है। अब इसमें इजाफा क्या हुआ है कि सेल्स मोड ऐड हो गया है। ठीक है, सेल्स मोड में कॉलम जो है इसमें होम डिलीवरी और सर्व्ड इन प्लेस लिखा हुआ है, यानी कि जो आइटम सोल्ड हुए हैं ये होम डिलीवरी के ज़रिए इनकी सेल्स हुई हैं, यानी ये जो आइटम है होम डिलीवर किए गए हैं, या सर्व्ड इन प्लेस मतलब फास्ट फूड कंपनी का जो सेल पॉइंट था वहाँ पर ही सर्व किए गए हैं। तो हमें करना क्या है, करना ये है कि सेल्स रिपोर्ट बनानी है जिसमें बर्गर्स, जितने बर्गर्स सर्व्ड इन प्लेस हुए हैं उनकी सेल्स अमाउंट को हमने सम करना है, और जो बर्गर्स होम डिलीवरी के ज़रिए सेल्स हुए हैं यानी होम डिलीवर किए गए हैं उनकी सेल्स अमाउंट को हमने सम करना है। और बिल्कुल इसी तरह शवारमा और पिज़्ज़ा के लिए भी हमने करना है। ऐसे सिचुएशन में हम यूज़ करेंगे सम इफ्स फंक्शन को। तो इक्वल लगाते हैं और राइट करते हैं जी सम इफ्स। सम इफ्स यहाँ पर आया, टैब प्रेस किया, इसके आर्ग्यूमेंट्स देखें। सम रेंज यहाँ पर सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है। सम इफ में सम रेंज आखिर पे आती है, इसमें सबसे पहले पूछी जा रही है, तो हम सम रेंज दे देते हैं। सम रेंज क्या होगी जी? सम रेंज हमारी सेल्स अमाउंट होगी, जैसे पिछले एग्जाम्पल में भी थी, क्योंकि इसी को तो हमने सम करना है। कॉमा, क्राइटेरिया रेंज वन, कि पहला जो आपका क्राइटेरिया है उसकी रेंज दें आप। तो क्राइटेरिया वन क्या है यहाँ पर? क्राइटेरिया हमारा है बर्गर। ठीक है, यानी जो आइटम सोल्ड हुए हैं उसमें जो यहाँ पर बर्गर लिखा हुआ है हमने उनके अमाउंट्स को सम करना है। तो हम आइटम सोल्ड वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। ये हमारी क्राइटेरिया रेंज वन आ गई। उसके बाद कॉमा, क्राइटेरिया वन, क्राइटेरिया वन क्या है? बर्गर। कोटेशन के अंदर हम लिख लेते हैं जी बर्गर, कोटेशन क्लोज, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज टू। तो सेकंड हमारा क्राइटेरिया क्या है? सेकंड हमारा जो क्राइटेरिया है वो है सर्व्ड इन प्लेस। ठीक है, तो सर्व्ड इन प्लेस। अब यहाँ पर देखें, ये जो सेल्स मोड है यहाँ पर आ रहा है सर्व्ड इन प्लेस, तो हमारी रेंज ये वाली बनेगी। हम सारी की सारी सिलेक्ट कर लेते हैं, ये हो गया। उसके बाद कॉमा, और क्राइटेरिया टू हमने लिखना है। जैसा पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि आप क्राइटेरिया अगर लिखेंगे तो कोटेशन मार्क में लिख सकते हैं, या अगर आपके पास क्राइटेरिया कहीं पर राइट हुआ है तो आप उसका रेफरेंस भी दे सकते हैं। तो मैं इसमें अभी तो लिख रहा हूँ, अगली एग्जांपल में इसको हम रेफरेंस देकर प्रैक्टिस करते हैं। सर्व्ड इन प्लेस मैंने राइट किया, कोटेशन क्लोज कर ली है। यहाँ पर देखिए ये हमने राइट कर लिया, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, ये हमारा बना फार्मूला। एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आया 1050। ठीक है, अब हम बर्गर की जो सेल्स अमाउंट जो होम डिलीवरी के ज़रिए सेल्स जनरेट हुई हैं उनका टोटल हम करते हैं इक्वल सम इफ्स सम रेंज होगी वही, यानी कि हमारी सेल्स अमाउंट। तो हम सेल्स अमाउंट को सिलेक्ट करते हैं क्विकली, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज वन। तो क्राइटेरिया वन क्या है? क्राइटेरिया वन बर्गर है, तो इसकी रेंज कहाँ पर होगी? रेंज यहाँ पर आइटम सोल्ड लिखा हुआ है, हम इसको सिलेक्ट करते हैं, कॉमा, क्राइटेरिया वन बर्गर है। तो मैं अब की बार यहाँ पर सेल रेफरेंस दे रहा हूँ, यहाँ पर बर्गर लिखा हुआ है हमारे पास ऑलरेडी, तो मैंने इसका सेल रेफरेंस दे दिया इधर, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज टू। तो क्राइटेरिया टू क्या है? क्राइटेरिया टू है होम डिलीवरी। तो होम डिलीवरी कहाँ पर होगा? होम डिलीवरी है सेल्स मोड के अंदर। तो हम ये रेंज दे दी सबसे पहले, कॉमा, और क्राइटेरिया टू के लिए मैं यहाँ पर होम डिलीवरी लिखा हुआ है तो इसमें सेल रेफरेंस दे रहा हूँ, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करते हैं तो आंसर आ गया 2400। यानी टोटल जो बर्गर्स की सेल्स हुई हैं, बर्गर की सर्व्ड इन प्लेस जो ऑन द स्पॉट सेल किए गए हैं उसकी सेल्स अमाउंट है 1050, और जो होम डिलीवर किए गए हैं बर्गर्स उनकी सेल्स अमाउंट बन रही है 2400। और इनका टोटल करेंगे तो 3450 बन जाएगा। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, इक्वल दिस सेल प्लस दिस सेल, एंटर, 3450। और आप अगर रिकॉल करें, याद करें, हमने सम इफ में जब इसका टोटल किया था, टोटल बर्गर की जो सेल्स अमाउंट थी वो 3450 ही आ रही थी। ठीक है,
अब बिल्कुल इसी तरह शवारमा और पिज़्ज़ा, इनकी सेल्स अमाउंट को भी हम टोटल कर सकते हैं सर्व्ड इन प्लेस और होम डिलीवरी के लिए। तो इसको आपने ख़ुद से प्रैक्टिस करना है। ये शीट आपको अवेलेबल होगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड का लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड करके इस पर प्रैक्टिस करेंगे। हम चलते हैं अगली एग्जाम्पल पर। तो हमारे पास जो अगली एग्जाम्पल है, ये वही एग्जाम्पल है जो हमने सम इफ़ के लिए भी इस्तेमाल की थी। तो डाटा तो वही है, इसमें अब हम ज़रा क्राइटेरियाज देखते हैं कि सम किसकी बेस पे हमने करना है। पहला जी क्राइटेरिया हमारा क्या है, सम डोनेशन अमाउंट ऑफ मेल फ्रॉम रावलपिंडी। रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखने वाले जो मेल हैं उनका हमने डोनेशन अमाउंट को सम करना है। तो यहाँ पर रिज़ल्ट शो करना है, तो इक्वल लगाते हैं और उसके बाद लिखते हैं सम इफ़। ठीक है, ये हमारा फंक्शन स्टार्ट हुआ। सबसे पहले सम रेंज है, तो सम रेंज हमारी बनेगी ये डोनेशन अमाउंट वाली, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा। और उसके बाद क्राइटेरिया रेंज वन। तो क्राइटेरिया वन क्या है, क्राइटेरिया वन है मेल। तो मेल कहाँ पर है, जेंडर वाले कॉलम में, तो ये हमारी बन जाएगी रेंज। ठीक है, ये हमने रेंज दी और यहाँ पर देख लें आप, ये फार्मूला बार में भी इसको देख सकते हैं। क्राइटेरिया वन क्या है, क्राइटेरिया वन है मेल, मैं कोटेशन में लिख लेता हूँ, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज टू, क्राइटेरिया रेंज टू क्या है, कहाँ होगी, लेकिन उससे पहले देखें क्राइटेरिया टू क्या है। क्राइटेरिया टू था रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखने वाले मेल का डोनेशन हमने करना है। तो रावलपिंडी सिटी वाले कॉलम में है, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ये रेंज दे दी। उसके बाद कॉमा लगा के कोटेशन में हम लिखेंगे रावलपिंडी, कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा फंक्शन है, इसको आपको जूम करके मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे, जो आंसर आएगा हमारे पास 1,93,700, यानी जो टोटल डोनेशन है मेल लोगों का रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखने वाले, उनका है 1,93,700। अगला जी क्राइटेरिया क्या है, अगली कंडीशन क्या है, सम डोनेशन अमाउंट ऑफ पीपल अबव 25 एज। 25 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोगों का जो डोनेशन है उसको हमने सम करवाना है। अच्छा, लेकिन यहाँ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपने मुझे बताना है कि इस सिचुएशन के लिए सम इफ़ इस्तेमाल होगा या सम इफ्स फंक्शन को हम इस्तेमाल करेंगे। कमेंट सेक्शन में अपना आंसर आप बताएंगे। हम चलते हैं अगली सिचुएशन पे। अगला क्या है जी, सम कैश डोनेशन अमाउंट ऑफ फीमेल्स नॉट फ्रॉम रावलपिंडी। ठीक है, फीमेल लेकिन जो रावलपिंडी से ताल्लुक़ नहीं रखते, कैश की सूरत में अगर डोनेशन दिया हुआ है, उनका डोनेशन हमने करना है सम। तो इसमें 3 क्राइटेरियाज हैं, इक्वल लगाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सम इफ्स स्टार्ट किया, सबसे पहले तो सम रेंज आती है, सम रेंज हमने यहाँ से यहाँ तक दे दी, कॉमा। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज वन, तो क्राइटेरिया वन क्या है, क्राइटेरिया वन, अच्छा हम तरतीब कोई भी कर सकते हैं। यहाँ पर पहले कैश लिखा हुआ है तो कैश का कॉलम बाद में आ रहा है डोनेशन मोड में, तो हम इसको पहले भी दे सकते हैं, इससे कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमने रेंज दे दी थी। इसका क्राइटेरिया क्या है, तो इसका क्राइटेरिया है जी कैश, हमने कोटेशन में कैश लिखा, कॉमा लगाएंगे। अगला जी हमारा आर्ग्यूमेंट है क्राइटेरिया रेंज टू। तो क्राइटेरिया टू कहाँ पर है जी, और है क्या, क्राइटेरिया टू हम करते हैं जी फीमेल। तो फीमेल जेंडर वाले कॉलम में होगा, इसलिए हमने जेंडर वाले कॉलम की रेंज दी है। और अब क्राइटेरिया टू कॉमा लगा के कोटेशन के अंदर लिखते हैं फीमेल, कोटेशन क्लोज, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज थ्री, तीसरा क्राइटेरिया हमारा, उसकी रेंज देनी है। तीसरा क्राइटेरिया क्या है, नॉट फ्रॉम रावलपिंडी। ठीक है, तो अब रावलपिंडी सिटी है, सिटी वाले कॉलम की रेंज हमने देनी है, तो यहाँ से यहाँ तक हमने इसको किया सेलेक्ट। ठीक है, कॉमा लगाते हैं और कोटेशन में लिखेंगे अब नॉट फ्रॉम रावलपिंडी, रावलपिंडी नहीं होना चाहिए। कंपैरिजन ऑपरेटर्स को हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि नॉट इक्वल के लिए हम लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल एक साथ इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर हम लिख रहे हैं रावलपिंडी, कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा थोड़ा लेंथी सा फंक्शन है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। एंटर प्रेस करते हैं, आंसर आया 25,000, यानी वो फीमेल्स जिन्होंने कैश के ज़रिए डोनेशन दिया है और उनका ताल्लुक़ रावलपिंडी से नहीं है, उनका टोटल अमाउंट, टोटल डोनेशन सम होकर हमें शो हो रहा है, जो आंसर है जिसका 25,000 है। आपको सम इफ्स फंक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ हमेशा की तरह कि आपने कॉन्सेप्ट समझना है, आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ताकि कोई भी सिचुएशन हो आप इसका इस्तेमाल कर सकें सम इफ फंक्शन का। तो अगले वीडियो लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।